with delicious reviews for if you want to keep eyes on. So please subscribe करते वक्त press the bell icon. अगर आप भी ड्रीम्स, एम्बिशन, करियर, गोल सब गोल कर बैठे हैं ये ड्रामास के चक्करों में, तो वेलकम टू द क्लब। बड़े सारे बिजनेस आइडियाज हैं, पर आपके डिप्रेशन की तरह लोग उन आइडियाज को भी सीरियसली नहीं ले रहे। तो क्या है? बियर है। And if you can't bear it anymore, so today's K-drama is for you, my friend. आज का K-drama है स्टार्टअप। ये आपको encourage, inspire ऐसे कुछ नहीं करेगा, बस थोड़े टाइम के लिए तुम्हें लगने लगेगा कि यार काश इतना इजी होता स्टार्टअप रन करना। इस देश के ग्रेजुएट्स जब भी अपनी 9 to 5 जॉब से बोर होने लगते हैं तो बाहर निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 3 रास्ते सोचते हैं, MBA, IAS या फिर स्टार्टअप। बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू, आज का शाउट आउट है एनीमे RKS के नाम, जिनकी रिकमेंडेशन पर आप ये रिव्यू देख रहे हो। अगला शाउट आउट आपके नाम भी हो सकता है, तो जी सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करें वो के ड्रामा जिसका विद डिलीशियस रिव्यू आप चाहते हो। चलो फिर स्टार्टअप स्टार्ट करें। अन्योंग। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसकी चॉइसेस देख ये डाउट हो कि दाल में कुछ काला है, ऐसी है सो दालमी। एक्स्ट्रा बटर में डूबा हो जैसे डोसा, वैसे ही एक्स्ट्रा जीनियस है ये बंदा। नाम है जिसका नाम डोसान, और जिन्हें मेरा दिल लुटिया। हाँ जी प्योंग। मेरा क्या, जिसने भी ये ड्रामा देखा उसका तो पहले दिल लूटा और बाद में अवार्ड्स लूटे। इन डिम्पल्स में लड़कियों ने अपने दिल वैसे ही खो दिए जैसे आपने फ्री वैक्सीन के चांसेस। बचपन में दाल के फादर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो स्टार्ट होके ही नहीं दे रहा था। तो दाल की माँ पति के स्ट्रगल से तंग आकर अपनी एक बेटी को लेकर चली जाती है और एक बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। मायूस दाल को खुश करने के लिए उसकी दादी इस गुड बॉय से कहती है कि तुम दाल को एज अ फ्रेंड लेटर्स लिखो और उसके पेन पाल बन जाओ। दादी ने गुड बॉय की हेल्प की हुई होती है, तो वो बेचारा उन्हें इनकार भी नहीं करता और अपने नाम से लेटर्स लिखने की बजाय वो न्यूज़पेपर से एक बच्चे का नाम उठाता है जिसने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता हुआ होता है, और उसके नाम से लेटर्स लिखना स्टार्ट करता है, और वो बच्चा होता है डोसा। यहाँ जिस दिन फादर का स्टार्टअप फाइनली स्टार्ट होना ही होता है, उसी दिन गॉड उसकी लाइफ की चाबी निकाल देते हैं। अब तीनों मेन कैरेक्टर्स बड़े हो चुके हैं। गुड बॉय एक कंपनी का टीम लीडर है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। दाल अब भी अपनी दादी की जान पर अजाब बनी हुई है। एक दिन वो किसी इवेंट में अपनी मदर और सिस्टर से मिलती है और अपनी सिस्टर को सक्सेसफुल देखकर उससे झूठ कहती है कि मैं अब भी डोसा के कांटेक्ट में हूँ और वो एक कंपनी का मालिक है और अब मैं भी उसे ज्वाइन करने वाली हूँ। देख रहे हो कितनी शातिर है बहन, जिसको इसकी हरकतों का बड़ी ही अच्छी तरह पता होता है। तभी वो उससे कहती है कि दाल डोसा मिलकर फिर पहुंच जाओ इन्वेस्टर्स की पार्टी में। अब दाल को कहीं से भी डोसा को ढूंढना है। दादी से पूछती है कि कहाँ है वो लेटर्स वाला लड़का, तो दादी बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठाते हुए कहती है कि याद नहीं, बड़ा टाइम हो गया है। अब समझ आया दाल ने झूठ बोलना कहाँ से सीखा। दादी गुड बॉय से कहती है कि तुम कहीं से भी डोसा को ढूंढ के लाओ। गुड बॉय उस दिन को कोसता है जब उसने इन झूठे दादी पोती के चक्करों में लेटर्स लिखे थे। कहीं से उसे डोसा मिल जाता है जो अतिशाना जीनियस तो अब भी होता है, पर कोई उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वो गुड बॉय से कहता है कि मेरी और मेरे बेचारे से दोस्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारे बचपन के फैलाए हुए रायते को समेटूंगा। गुड बॉय कितना ही गुड क्यों ना हो, इतना बेवकूफ नहीं होता कि इन 3 इडियट्स में इन्वेस्ट करे, तो वो उससे साफ मना कर देता है। डोसा ने तब तक दाल के लेटर्स रीड कर लिए होते हैं और वो ये सोचकर के बेटा तुम जैसे इंजीनियर के पास इससे अच्छा मौका नहीं है लड़की मिलने का, वो पार्टी में पहुंच जाता है। दाल को लगने लगता है कि ये डोसा वही पेपर डोसा लेटर वाला डोसा है जो उसका पहला प्यार है। फिर सारे कैरेक्टर्स सिलिकॉन वैली ऑफ कोरिया सैंडबॉक्स के मेले में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ हैकाथॉन हो रही है। इन 3 इडियट्स की कंपनी सैमसंग टेक उसमें पार्टिसिपेट करती है और जब CEO चूज करने की बारी आती है तब ये तीनों दाल की पढ़ी लिखी एक्सपीरियंस्ड सिस्टर को चूज करने की बजाय बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन एंड बिना एक्सपीरियंस वाली दाल को चूज करते हैं। गुड बॉय इनका मेंटोर होता है जिसकी इन्होंने एक न सुनने की ठानी हुई होती है। टीम हैकाथॉन जीत जाती है बिकॉज व्हाई नॉट, इनको सब आता है। लेटर वाला डोसा या अभी वाला डोसा, दाल किसे चुनती है और स्टार्टअप चलेगा या नहीं? इन्हीं 2 सवालों को मिलाकर स्टोरी डोसा की निटिंग स्किल्स के साथ बुनी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। नाम जो युक्त एज नाम दोसान, नो डाउट ही इज
अ गुड एक्टर, बट ऑनेस्टली दालमी एंड दोसान इस ड्रामा के लीस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगे मुझे। फेवरेट चाइल्ड की तरह राइटर ने बस उसे सारे बेनिफिट्स दे दिए हैं। लॉजिकल एंड जीनियस बट थोड़ा सा डम, लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा जो और किसी चीज में कॉम्पिटिटिव हो या ना हो, अपना प्यार हासिल करने में बड़ा कॉम्पिटिटिव है। सो ही प्लेड हिज रोल नाइसली एज एन एक्टर, बट एज अ कैरेक्टर इससे पता नहीं क्यों अलग ही लेवल की चिढ़ मचती है यार। दाल की मोहब्बत से पहले बंदा बड़ा लॉजिकल रैशनल सा होता है, बट इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया तो डोसा भी इलॉजिकल इरैशनल सा हो जाता है। दाल कोई भी आइडिया दे, ही इज लाइक हो जाएगा, कर लेंगे, ऐप बनाना है बना देंगे, कार बनानी है बना देंगे। हाय सदके जाऊं इस बंधन के, जो दाल बोलेगी वो मैं करूंगा। भाई तू अकेला स्टार्टअप रन नहीं कर रहा, ये बेचारे तेरे दोस्त जो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर 2 साल से तेरे साथ लगे हुए हैं, उनका सोच। अपने इस मजबूर बाप का सोच जिसने बेटे को जीनियस समझ के बिजनेस में इतना पैसा लगा दिया है। बेसुजी एज सो दालमी, फॉर यू शी इज बेसुजी, बट फॉर मी शी इज अबेसुजी। बिकॉज जिस भी ड्रामा में मैं इससे किसी के साथ शिप करती हूँ, ये उसे चूज ही नहीं करती, और जिसमें भी चूज करती है वो बेचारा लास्ट में मर जाता है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ सूजी, बट पार्क शिन से फिर भी बेटर है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता बुरी एक्टिंग में। दालमी के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया लगता है। एक तो ये 1 नंबर की झूठी दादी से कहती है कि लेटर वाला डोसा ही मेरा बचपन का प्यार है। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और लास्ट में जीनियस डोसा को चूज करती है। फर्स्टली शी इज लाइक आई लाइक योर हैंड्स, यू विल थिंक क्या रबिश रीजन है किसी को लाइक करने का, बट वेट माई फ्रेंड, शी इज दाल जो बिना सर पैर वाले रीजंस देने के मामले में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस बंदे को रिजेक्ट करके इसे चूज करने का रीजन वो बताती है कि आई लव यू बिकॉज इट्स यू। भाई मारो मुझे, मारो यार इससे अच्छा रीजन तो वो था कि आई लाइक योर हैंड्स, और मे बी बिकॉज यू मेड दैट ऐप फॉर माई ग्रैंड मदर, या तुम मेरी हर ऊट पटंग एडवाइस मान लेते हो। सो मेनी रीजंस, बट नहीं, बिकॉज इट्स यू तो आई लव यू। व्हेन शी फाइंड आउट के लेटर्स गुड बॉय ने लिखे हैं, एंड जब वो सामने से अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी करता है, तो इसकी तरफ से इतना ठंडा रिस्पॉन्स मिलता है। आई मीन तुम ड्रामे के फर्स्ट हाफ तक लेटर्स वाले की मोहब्बत में रही हो, कुछ तो ढंग से रिस्पॉन्ड करो। दाल से मक्खी की तरह निकाल दिया उसको। Now our beautiful dimple boy Kim Seon-ho as Han Ji-pyong. I mean सबसे रियल कैरेक्टर ड्रामे का यही है, बट राइटर ने इसी को सबसे ज्यादा जलील किया है। उसकी एडवाइस सुनने की बजाय उसे पीटा जा रहा है, लड़की भी नहीं मिल रही, यहाँ तक कि उसे क्रिमिनल बना दिया। डोसा का ये फ्रेंड अपने भाई के सुसाइड की वजह इसे समझ रहा होता है। आई फील वो सारा प्लॉट ही अननेसेसरी था, इस बेचारे को और बुरा बताना था बस राइटर को। केमिस्ट्री की बात करें तो बेस्ट केमिस्ट्री है ग्रैंड मदर एंड गुड बॉय की, स्पेशली जो यंग जी-प्योंग बना है। He is really good looking and talented actor, हाँ? Some really beautiful and heartwarming scenes are between them. 힘들면 연락해. 저번처럼 비 오는데 갈 데 하나 없으면 와. 미련 곰탱이처럼 맞지 말고 그냥 와. 열쇠 어디 있는지 알지? डोसा का ये फ्रेंड चुल-सन एंड साहा की लव स्टोरी भी क्यूट, फनी एंड कॉर्की है। दाल की सिस्टर इंजे, जिसे फर्स्ट हाफ में जितना स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बताया गया है, सेकंड हाफ में पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। विलन्स के नाम पर कलंक, ये दोनों बाप बेटे, मतलब कोई चाल इनके सक्सेसफुल होती ही नहीं है, बिकॉज आर दाल एंड डोसा आर सो स्मार्ट, यू नो, हर बार ही डिफीट कर देते हैं। There are some really funny scenes. एक तो वो जब डोसा का कजिन उसके बोरिंग वीडियो को जिस तरह फनी एंड एंटरटेनिंग बनाता है। CEO of Samsung. We are the future. Yeah. We need a partner. Yeah. We will make a lot of. भाई मेरा कजिन बन जा प्लीज। तो सारे के सारे बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड में, और इस एथिस्ट को मजबूर एंड रिलीजियस बनाकर उसकी घर वापसी की जाती है। आई टोल्ड यू शी इज शातिर। यू जिन गूस कैमियो वाज क्यूट एंड सरप्राइजिंग। सो इस तरह गुड बॉय को लड़की ना मिलने का दुख लेकर हम रिव्यू यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टार्टअप रन करना इज नॉट सो सिंपल। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और एल्स यू विल गेट पिंपल। Bye. 안녕.